पोर्ट है, यानी कि जो चाबहार का बंदरगाह था, जो भारत के लिए इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक महत्व था, जिसके लिए उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया है। कल देर रात वो तस्वीरें आई थी, खबर तो अर्ली इवनिंग से आने लगी थी, लेकिन जब विजुअल्स आए तो विजुअल्स में पता चला, उन तस्वीरों को मैं आपको बताऊंगी कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कुछ तस्वीरें हैं, ये देखिए, उनका जो मेन नेविगेशन सेंटर है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। ये कुछ तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। अब आपको ये बता रही हूँ कि भारत ने इसमें कितने पैसे लगाए थे इस चाबहार पोर्ट में, 120 बिलियन डॉलर्स। और 120 बिलियन डॉलर का मतलब है, अगर आप आज के करंट एक्सचेंज रेट से उस अमाउंट को देखें तो वो लगभग 1144 करोड़, यानी कि 11.44 बिलियन, जिसकी वैल्यू है 120 मिलियन डॉलर्स। इतने पैसे भारत ने इस चाबहार पोर्ट में लगाए थे। और मोदी जी मस्त है अवार्ड लेने में, मोदी जी को कोई फिक्र नहीं है, विदेश मंत्रालय अपनी ही धुन में है, बजा रहा है, लेकिन कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस चाबहार पोर्ट से जुड़े हुए थे। आज उस चाबहार पोर्ट को ध्वस्त किया गया है। कि आज चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट था और आज भारत के हाथ से वो पूरी तरह से निकल गया, तो ये जो स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल इंटरेस्ट थे, आज वो भारत के बलिदान हो गए हैं। और इस समय मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी इस समय मेलबर्न में हैं। लोगों को ये कह रहे हैं कि टॉर्च जलाइए, हम विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के सम्मान में सारी जनता टॉर्च जलाए। वो टॉर्च जलाने की बात कर रहे हैं इस समय। लेकिन यहाँ पर चाबहार पोर्ट को डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से ध्वस्त कर दिया, मोदी जी उसके लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे। चाबहार पोर्ट के जाने से एक तरीके से भारत आज अपंग और अपाहिज हो गया है। लेकिन मोदी जी कहाँ है? मोदी जी मस्त है, मोदी जी मेलबर्न में है। मोदी जी उसके पहले अवार्ड ले रहे थे, अभी इंडोनेशिया में उनको अवार्ड मिला, अवार्ड लेके ही खुश है कि वो कितने मेडल टांग ले, लेकिन भारत के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ जा रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। कि मोदी अवार्ड लेने में मस्त है और भारत का 1144 करोड़ रुपए पानी में बह गया। 120 बिलियन डॉलर्स जो भारत ने चाबहार पोर्ट में लगाए थे, आज उसको डोनाल्ड ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को कोई मतलब नहीं है कि भारत के इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हमें कैसे ऑब्जर्व करने हैं, प्रोटेक्ट करना है। ये तो मोदी जी को बोलना है उनसे, लेकिन मोदी जी तो खोलेंगे नहीं मुंह अपना, मोदी जी बंद रहेंगे, बिल्कुल चुप, अपने मुंह पर उन्होंने टेप लगा लिया है, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप के आगे। कुछ भी कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के आगे वो सिर झुका लेंगे। आज ये कितना बड़ा धक्का है भारत के लिए, आज इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ा धक्का है। अमेरिका जो बोलता है वो हम करते हैं। चाबहार पोर्ट भी छोड़ दिया हमने, पर फिर भी छोड़ने के बाद भी हम उसको रिवाइव कर सकते थे अगर हालात बेहतर होते। और अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आधा बर्बाद हो चुका, जो हमने उसमें पैसा लगाया था। हमने सोचा था कि ये चाबहार के थ्रू हमें पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट, जिसके ऊपर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल ना हो, एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा, पर अब वो भी गया। आज मोदी जी विदेश दौरे पर अवार्ड्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, हर देश में उनको अवार्ड मिल रहा है, ऐसा लग रहा है वो उसी में मदमस्त है। एक के बाद एक उनके विदेश दौरे तो नहीं है, उनके विदेश दौरे, इसका मतलब अब उनके लिए एक सेफ एस्केप हो गया है कि ठीक है, भारत की क्राइसिस से अगर हमें हटना है तो हम विदेश दौरे चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और ये सारे जो चीजें हैं, ये आज किसके लिए रिजॉल्व करने के लिए छोड़ दी है, क्योंकि इसमें तो विदेश मंत्रालय भी नहीं कुछ बोल रहा। चाबहार पोर्ट में जहां पर 120 मिलियन डॉलर्स भारत ने लगाए थे, आज वो एक तरीके से ट्रंप ने उसको स्वाहा कर दिया। हम अभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। और देखिए कितनी मजे की बात है कि हमारा पैसा जो है वो हमारे ही हथियार से उड़ाया जा रहा है। हम ही हथियार दे रहे हैं, इसराइल को बेच रहे हैं, आर्टिलरी शेल्स और रॉकेट शेल्स और सब। और वही पैसा जो हम हथियार देते हैं इसराइल को, वही हमारे इन्वेस्टमेंट्स को, हमारे निवेश को उड़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये अब इतना ज्यादा हम बिक चुके हैं इनके सामने कि अब क्या बताऊं। आप देख रही हैं क्या हो रहा है। ये है तो बहुत बड़ा धक्का, पर ये उस धक्के के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो इस जंग से हमें हुआ है। ओवरऑल जो तेल की कीमत ऊपर गई है, उसमें हमने हजारों करोड़ एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है तेल खरीदने के लिए, और हमारे जो हजारों करोड़ का रेमिटेंस था वो बंद हो गया है या कम हो गया है, जो गल्फ से आता था, जीसीसी कंट्री से जो आता था। और इसी तरह से हमारे जो हजारों करोड़ के एक्सपोर्ट जाते थे जीसीसी कंट्री, वो बिल्कुल कम पे हो गए हैं। तो हमारा तो हजारों लाखों करोड़ का नुकसान है। तो ओवरऑल ये जंग हमारे बहुत ही खिलाफ थी, हमारे हर इंटरेस्ट के। मतलब हम जैसे गरीब मुल्क को वो धक्का दे के निचोड़ के आखिरी पाई निकाल लेते हैं। और इसराइल को भी चेतावनी देनी चाहिए थी कि ये तमाशा बंद करो, और अगर तमाशा बंद नहीं किया तो यहाँ से जो हथियार जाते हैं वो बंद होंगे। इतना छोटा सा मुल्क वो हमारे ऊपर राज कर रहा है। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार ने लगातार हमारे स्ट्रेटेजिक हितों, स्ट्रेटेजिक आजादी और संप्रभुता को कमजोर किया है। पहली बात,
हमारे स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड में आयरिश डेना को जब डुबाया था मोदी सरकार मौन रही। जब पश्चिम एशिया में भारतीय जहाजों और भारतीय नाविकों पर बार बार हमले हो रहे थे तो मोदी सरकार ने आंखें बंद कर ली। और आज जब चाबहार पोर्ट पर बमबारी हो रही है तो मोदी जी विदेश में नाच देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2 + 6 = 8 और 1 + 1 = 11। मतलब क्या चल रहा है? चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादार